काइंड्स ऑफ बैंक के अंदर ही जितनी कैटेगरीज आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इन तमाम को उनके फंक्शंस के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि हर बैंक का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जिसको वो इम्प्लीमेंट करवा कर जो है अपना प्रॉफिट अर्न करता है। लेकिन बाज़ औक़ात बैंक एक से ज़्यादा टास्क भी इम्प्लीमेंट करवाता है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक ही बैंक एक वक्त में कमर्शियल बैंक और मॉर्गेज बैंक भी हो सकता है। एक ही बैंक एक ही वक्त में एक्सचेंज बैंक और सेविंग्स बैंक भी हो सकता है। सेंट्रल बैंक, आमतौर पर इसकी दो शक्लें होती हैं। पहली एज अ गवर्नमेंट बैंक, दूसरी बैंकर्स बैंक। एज अ गवर्नमेंट बैंक मॉनेटरी सिस्टम की स्टेबिलिटी, करेंसी इशू करना और मुल्क के एक फिस्कल पॉलिसी प्रोवाइड करना जिसके ऊपर चलकर मुल्क अपने तमाम फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। एज अ गवर्नमेंट बैंक इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप इसकी दूसरी शक्ल पे आएँ, एज अ बैंकर्स बैंक। आमतौर पर इसको हम बैंकों का बाप भी कहते हैं कि ये तमाम बैंकों का हेड होता है और ये तमाम बैंकों को एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी, एक ट्रैक प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर तमाम बैंक चलकर जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर किसी बैंक के ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है तो उस सूरत के अंदर ये उस बैंक को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है। इंडस्ट्रियल बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के साथ साथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई एसेट या कोई मशीनरी इक्विपमेंट इंपोर्ट कराना है तो उनको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करना, उनके प्रोजेक्ट्स में उनके पार्टनर बन जाना। आमतौर के ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है तो वो 100% फाइनेंस कभी भी अपना नहीं लगाती फॉर द सेक ऑफ रिस्क। तो इस जगह के ऊपर इंडस्ट्रियल बैंक को मौका मिल जाता है और वो उनके साथ कुछ परसेंट के पार्टनर बनकर उनके प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करते हैं। कमर्शियल बैंक ट्रेडर्स और बिजनेस को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट करता है, जिसके अंदर सेल्स, इनवॉइस, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस की मैनेजमेंट भी शामिल है और इन तमाम एक्टिविटीज़ को कमर्शियल एक्टिविटीज़ बोला जाता है। यही वजह है कि इस प्लेटफॉर्म पर चलने वाले तमाम बैंकों को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेडर्स और बिजनेस के लिए नहीं है, ये जॉब होल्डर्स और हाउस होल्ड के लिए भी बड़ा ही मुफीद साबित है कि ये आपको यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट, आपकी फ़ीस की अदायगी और आपको अपने पैसे सेव करने के लिए एक बड़ी ही महफूज जगह फराहम करता है। कमर्शियल बैंक आजकल के दौर में एक बड़ा ही अहम इदारा है कि जिसके बगैर कोई भी कमर्शियल या फिर कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी तकरीबन नामुमकिन है। जिस तरह कमर्शियल बैंक नेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है, उसी तरह एक्सचेंज बैंक इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आने वाले तमाम पॉइंट्स को एक्सचेंज बैंक फैसिलिटेट करता है, जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना या बाहर से आने वाली या बाहर भेजने वाली तमाम रकूम को एक्सचेंज बैंक के ज़रिए पूरा करना, ये तमाम चीज़ें एक्सचेंज बैंक के फंक्शंस में आती हैं। एग्रीकल्चर बैंक, इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये मुल्क में किस सेक्टर को सपोर्ट करता है। बेसिकली ये लैंडलॉर्ड्स और कल्टीवेटर्स को लोन प्रोवाइड करता है जिससे वो कल्टीवेशन के लिए अपनी ज़मीन की खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स वगैरह हासिल करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसानों को, कल्टीवेटर्स को बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हैं, जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और ये लोन उनको अपनी फसल के काम के पूरा होने के बाद ही अदा करना होता है। माशी सरगर्मियों को पूरा करने के लिए करोड़ों और अरबों रुपए की ज़रूरत होती है और ये ज़रूरत अकेले हुकूमत पूरा नहीं कर सकती, इसलिए सेविंग्स बैंक यहाँ पर अपना किरदार अदा करते हैं। ये मुल्क के बड़े बड़े प्रोजेक्ट में या बड़ी बड़ी माशी सरगर्मियों को पूरा करने के लिए अपना हिस्सा अदा करते हैं, अपनी एक परसेंटेज गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं। ये डिपॉजिटर्स के जमा किए हुए छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट होती है उनको मिलाकर एक बड़ी कैपिटल फॉर्मेशन हुकूमत के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, जिससे वो खुद तो इंटरेस्ट लेती है और अपने डिपॉजिटर्स को भी फ़ायदा पहुँचाती है। मॉर्गेज बैंक आपको एक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन के अगेंस्ट वो आपकी कोई प्रॉपर्टी या आपका कोई एसेट जो कि उस लोन से रेलेवेंट हो वो अपने पास एज अ मॉर्गेज गिरवी रखता है। बेसिकली गिरवी रखने का बैंक में अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है, लेकिन इन केस के अगर लोन पे करने वाला डिफ़ॉल्ट हो जाए तो वो उस एसेट को या उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर उसके पैसों से अपना अमाउंट रिकवर करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।